क्लासिक ASP डॉट नेट का पार्ट, बस अंतर है कि क्लासिक ASP में सिंगल ASP इन लोगों का जो इंटरव्यू होना है दीपक सर के द्वारा क्लासिक ASP पे होना है। कितने इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं करूँ? 6 नाम बोल। एप्लीकेशन एक बोल 6 या 7? 6 हो गए 6। चल बहुत सारा सुना। एप्लीकेशन सर्वर, सुनो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, SP एयर ऑब्जेक्ट था। और एप्लीकेशन तो बोलिए सर, अब वो बस फंस गया। और वो टॉपिक मैंने बैच में पढ़ाया सैटरडे को, बड़ा तरीके से पढ़ाया। मुझे तरुण में याद है, मुझे याद है, मनीष भी याद है। एक और होता है टॉपिक ASP कंटेंट, नहीं ASP कंटेंट होता है, साथ हो जाए कुछ करके होता था, ये तो फंसेगा ना फिर। उसका नाम नहीं याद है ना उसको। मैंने बैच में पढ़ाया कॉम्प्लेक्स, दूसरे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट। टॉपिक खोल के देख पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था यार, कॉम सिंगल थ्रेड पे चलता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल थ्रेड पे चलता है। अपनी क्लास में नेटवर्क कंपोनेंट क्लास ASP.NET में ASP में बॉस मनीष कॉम्प्लेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं MTS सर्वर, पुरानी बातें हैं। और ASP में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट मिलते थे, ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट, जिसके द्वारा अचीव करते थे कॉम्प्लेक्स। इसको अचीव करने के लिए हम इंस्टॉल करते थे उन दिनों विंडोज 95 के ऊपर इंस्टॉल करते थे, 98 के ऊपर MTS। अब इसी MTS को बोलते हैं, आज के डेट में दिखा चुके हैं आपको, कंपोनेंट सर्विसेज। बराबर दीपक जब फोन कर रहा है कि सर उनको बेसिक सिखा दो, ये तो क्लाइंट से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कंपोनेंट सर्विसेज ये आपके पहला फीचर आया था, पहला फीचर आपका है विंडोज XP। और विंडोज XP से पहले कंपोनेंट सर्विसेज नाम की कोई चीज नहीं थी। आपको इंस्टॉल करना पड़ता, कौन करना पड़ता था? विंडोज MTS इंस्टॉल करना पड़ता, तब कॉम्प्लेक्स अचीव करो। और WCF का बेस्ट पार्ट है दे कैप्चर द फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका बेटा है सिंक्रोनस कॉल बैक, पर सिंगल थ्रेड, देन मल्टीपल थ्रेड्स, देन कॉल बैक, ASPX पे असिंक। तो पुराना बंद अगर आपको मिल गया तो सारे एप्लीकेशन हमारे ज़माने में सिंगल थ्रेड पे चलते थे, बाद में उसको मल्टीपल थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाद में मल्टीपल थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद आप असिंक्रोनस कॉल बैक कर सकते हैं बिगिन इन्वोक के द्वारा, ठीक है, और एंड इन्वोक। बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक का बेटे मतलब ये होता है आपको सेपरेट थ्रेड में कोई पूछे, इतना ही बोले तुम असिंक्रोनस कॉल बैक कैसे इंप्लीमेंट करोगे? साफ सारे को बोल दो, एक बिगिन इन्वोक यूज करें, एक एंड इन्वोक। उससे क्या होगा, तुम जैसे बिगिन इन्वोक यूज करोगे 25 थ्रेड होते हैं थ्रेड पूल के अंदर। .NET को 25 थ्रेड मिले, 26 थ्रेड .NET में नहीं हो सकता। थ्रेड पूल में से एक थ्रेड मिल गई, जहां तुमने बेटा बिगिन इन्वोक लिखा, एक तुम एक्स्ट्रा थ्रेड मिल गया। एक थ्रेड तुम्हारे पास है मेन थ्रेड है, एक और तुमको थ्रेड मिल गया। इससे क्या हुआ कि मेन वाला प्रोग्राम चल रहा था उस थ्रेड के ऊपर, और आपने जो बिगिन थ्रेड वाला जो लिखा है बिगिन इन्वोक और एंड इन्वोक में एक नया थ्रेड चल गया। यू डोंट नीड टू राइट द थ्रेडिंग इन by achieving a synchronous callback. Please keep in mind. You don't need to write the threading in a synchronous callback, but they will definitely ask you to bring out for threads. Thread is a lightweight process which is responsible to execute the program. And for execution of program, we really require a process. मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना बेटे, ये थ्रेड मैंने टोक दिया बीच में, मैं इसको डाल दिया, बोलो कहाँ पे? फूल में डाल दिया, बोलो कहाँ पे? फूल में डाल दिया। तुमको मैंने वेट पे डाल दिया, इससे बात करने लगे। तो बेटे अगर वेट पे तुमको डाल दिया, सर ये मत करो उसका स्टॉप एग्जीक्यूशन हो गया, तो वेट में चला गया, तो वो कैसे गया? उसको थ्रेड पे छोड़ दिया। अच्छा हाँ, लॉट टाइम कहाँ आए थे? अच्छा कॉम्प्लेक्स पे, ओके। अगर थ्रेड नहीं होता मल्टीपल थ्रेड्स, अगर लॉट के आते शुरुआत करते, बोलो कहाँ से? स्टार्टिंग से शुरुआत करते। पॉइंट तो बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक करने से आपके थ्रेड पूल में से थ्रेड मिल जाता, और यू कैन
have the simultaneous executing two programs. One program runs under main, is a default thread, and one thread is running within the begin invoke. So you can achieve the parallel processing by asynchronous callback. दोनों का एग्जीक्यूशन एक साथ चल रहा है, दोनों का एग्जीक्यूशन एक साथ चल रहा है। पर जैसे आपका बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक में आएगा, जैसे एंड इन्वोक हो गया, अब जाके आप थ्रेड सिस्टम डॉट थ्रेडिंग स्पेस का थ्रेड क्लास निकाल और उसके ऊपर फॉर ईच लगा तो दिखा देगा कि आपके पास अभी एक ही थ्रेड चल रहा है, मेरे पास मेन थ्रेड, और वो वाला थ्रेड खत्म हो गया। कलेक्शन सपोर्ट करता है थ्रेड को, फॉर ईच लगाओगे दिखा देगा कि आपके एक सिंगल थ्रेड चल रहा है, वो थ्रेड तब तक चलते रहेंगे जब तक वो प्रोग्राम बंद नहीं होता। मेन इज थ्रेड, उस थ्रेड को बोलते हैं डेमॉन थ्रेड। जैसे पूछते हैं इंटरव्यू में व्हाट इज डेमॉन थ्रेड, तो मेन इज अ डेमॉन थ्रेड। दैट थ्रेड विल सस्पेंडेड इफ यू क्लोज द प्रोग्राम। तो सिलार एक ही थ्रेड प्रोवाइड करता है और सिलार पूल ऑफ थ्रेड सपोर्ट करता है। तो पूल में से संगार को पता मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पूल में से मेरे पढ़ रखा है, उस पूल में से एक थ्रेड को आप निकाल सकते हो। आप बेटे एक थ्रेड को छोड़कर आप 24 थ्रेड यूज कर सकते हो, और जितना तुम थ्रेड यूज करोगे उतना सीपीयू ओवरहेड बढ़ेगा, तो तुम पैरेलल प्रोसेसिंग करने में लगेगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन सुन सकता हूँ, अंकल का क्वेश्चन को डाल सकता हूँ पूल में, सर के क्वेश्चन को डाल सकता हूँ पूल में, बच्चे के क्वेश्चन को डाल सकता हूँ पूल में, और मुझे लॉट की भी हर जगह बोलो आना ही पड़ेगा। तो गो फॉर थ्रेडिंग, बट थ्रेडिंग इज using more threads, increasing the overhead on this keyboard. Otherwise, you can use 2 or 3 threads in your programs. तो ये पूछेगा कहाँ पे होता है? अरे करा चुके हैं यार, कराया था सरस बनने वाले बैच। इस पे क्लिक कर या बोलो कौन आ गया। कॉम प्लस इज टू अचीव ऑब्जेक्ट पुलिंग। अब बेटे दिक्कत क्या था, आपके एएसपी में मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होते थे, तो हम लोग कॉम प्लस के द्वारा हम क्या करते थे, मल्टीपल थ्रेड्स करते थे। तो पूछे आपसे, भूल के मत करना, C++ does not support multiple threads. This is a major drawback of C++. C++ में मल्टीपल थ्रेड्स हो ही नहीं सकता। और बेटा सी में थ्रेडिंग सपोर्ट, डिफरेंस देखना। तो बेटे जब हम प्रोग्रामिंग करते थे C++ में मल्टीपल थ्रेड्स के लिए, तो C को कॉल करते थे, और C में मल्टीपल थ्रेडिंग करके C++ से कॉल करते थे। बट C++ में थ्रेडिंग के लिए कोई हेडर फाइल नहीं, याद रखना। इसलिए जावा थ्रेडिंग लेकर आया, और ओबियसली C# में क्या बोलो थ्रेडिंग, और C++ में थ्रेडिंग नहीं है, किसी को साले बोलो तो फंसाओ। मैं C++ का बंदा हूँ, C++ डज नॉट सपोर्ट थ्रेडिंग। हम लोग बेटे C से थ्रेडिंग करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रेडिंग, क्योंकि C सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, बट C डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड्स। As we don't have any header file in C++, we'll go for threading. ठीक है, so you can achieve a synchronous callback in C++. Sorry, you cannot. इसलिए हर क्लास का हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस कॉलबैक होता है। आप बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक के अंदर आओगे तो सेपरेट थ्रेड चलेगा, और आपको प्रूव करना है तो झंकार से पूछ लो। आपके पूल में 25 थ्रेड पड़े होते हैं, हमारा इस सर आप उसमें से एक थ्रेड को निकाल सकते हैं। तो डार्लिंग सिंक्रोनस कॉलबैक में लिखने के लिए आपको थ्रेडिंग का प्रोग्राम नहीं लिखना है। आप जैसे बिगिन इन्वोक करोगे, यू आर टेकिंग अ सेपरेट थ्रेड टू रन द प्रोग्राम विद इन द बिगिन इन्वोक, and you write begin invoke in C#, you go to site of anyone, they have given the program. चलो सर जी, हम थोड़ा टॉपिक से बाहर हैं। बच्चों का रिक्वेस्ट है मेरे पास कि they want to go with the ASP and classic ASP. I have seen mostly students and developer thinks classic ASP is a ASP. No, classic ASP is not ASP. Classic ASP is a part of ASP document, but only difference is there. This is a single ASP experience.
आप क्लासिक ASP को बोल सकते हो झंकार सर, सिंगल फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इन बच्चों का जो इंटरव्यू होना दिनेश का, अनुराग सिंह का, तो मेरे पास कल रात में दीपक झा का फोन आया कि दे विल आस्क फॉर द, इनका पुराना सॉफ्टवेयर है, उनको कन्वर्ट करना है .NET पे। तो हाँ, तो बताओ मेरे को, सेशन डिस्कस करना बेकार प्लीज। सर्वर बताओ, व्हाट इज सर्वर? शंकर, व्हाट इज सर्वर? इनबिल्ट 6-7 ऑब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 से 4 ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे HTTP और system.web.ui नेमस्पेस के अंदर। पर अंतर है, सबके पीछे क्या लग गया? HTTP रिस्पॉन्स लग गया, HTTP रिक्वेस्ट लग गया। ये आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग है। DB में ऑल एरर होते थे। एप्लीकेशन बोलना बेवकूफ़ी है। आपको मैंने बैच से पढ़ाया कॉम प्लस, आपको याद हो या ना, मैंने कराया था कॉम प्लस। इम्प्लीमेंट नहीं कराया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। और वहाँ पे कॉम प्लस नहीं होता ASP में, तो वहाँ पे कॉम प्लस को अचीव करने के लिए वी गो फॉर MTS। कि कॉम प्लस से आप अचीव करते हो सिंपल मैथमेटिक्स, बोलो कौन ऑब्जेक्ट वर्ड। यू कैन फूल द ऑब्जेक्ट बाय object context object, and this is known as in .NET, this is known as in .NET a system। मतलब बंदा का बेटे कोड लेवल का मिल गया आपको, मेरे का जीवन और सीधा मिल गए तो बहुत बेसिक से बात करेगा और ऊपर तक जाएगा। तो सिस्टम डॉट इंटरप्राइज सर्विसेज, तुमने इंटरप्राइज सर्विसेज पे काम करा है, तो सिस्टम डॉट एंटरप्राइज सर्विसेज, इसको आप यूज कीजिएगा झंकार सर, जरूर सर। सिस्टम डॉट इंटरप्राइज सर्विसेज C# भी आपको बेटे पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। एक क्लास का अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट होगा तो बेटे हर रिक्वेस्ट पे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। आई डोंट वांट टू मेक अ वेरी एवरी रिक्वेस्ट न्यू ऑब्जेक्ट, rather than I want to keep the object request in a pool, so that if a new request comes into picture, I can get from that pool, and that object is better called SQL connection। तो मुझसे कोई पूछे SQL connection by default connection pooling enable रखता है। तो .NET के बेटे .NET के आर्किटेक्चर में एक ऐसा सिंगल क्लास है जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पूलिंग को सपोर्ट करता है, वो SQL कनेक्शन। ऐसा होगा नहीं होगा बेटे, तो हर रिक्वेस्ट पे एक डेटाबेस का नया स्टैंस बनेगा। सोचो ISC सर्वर की मेमोरी कहां से ली जाएगी? SQL कनेक्शन सपोर्ट्स कनेक्शन पूलिंग। हाँ, अगर तुमको चाहिए मीन पूल साइज, मैक्स पूल साइज, बच्चों ने याद करके इनिशियल कैटलॉग, डेटा सोर्स एंड सर्वर का नाम, और कुछ एट्रीब्यूट बोलना, और कुछ एट्रीब्यूट बोल। असिंक्रोनस कॉल बैक करना है आपको .NET में, असिंक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी उसी प्रोवाइडर के अंदर। मीन पूल साइज, मैक्स पूल साइज। इफ यू गो फॉर C#, asynchronous callback, you go for begin invoke and invoke. You wanna go for asynchronous callback for two SQL commands. सर जगह से सुनना ठीक से। You wanna run two SQL commands parallelly, one by the main, one by your. Then you have to go begin, execute non-query, and execute non-query. Begin, execute reader, and execute reader. अदरवाइज आपको अपने से प्रोग्राम बनाना है, यू गो फॉर बिगिन इनवोक, बट बिगिन इनवोक इज नॉट एप्लीकेबल इन एनी डॉट बिकॉज दे हैव गिवन इन बिल्ट फंक्शन कॉल सपोर्टिंग अ सेपरेट थ्रेड इज कॉल्ड बिगिन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। आई वांट टू गो मल्टीपल बैच अपडेट, मैं एक बैच पे काम कर रहा हूँ, सर सेकंड बैच पे काम कर रहे हैं, दोनों बैच साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। उसके से बेटे आपको SQL कनेक्शन क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अब async is equal to true करोगे, डॉलर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, SQL क्वेरी जब एग्जीक्यूट कराओगे वो बिगिन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से कराओगे, आप एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से नहीं करोगे। अगर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करोगे बेटे, सिंगल आपको ओपन हो जाएगा। तो आपको डेटाबेस का अगर बंदा मिल गया तो आपसे पूछेगा तुम कैसे सिंगलस कॉल बैक करोगे। C# का बंदा मिल गया तो कैसे सिंगलस कॉल बैक करोगे। There is a major difference between implementing
implementing a synchronous callback in ADO.NET comparing to C#, but both does same job. The concepts are similar, but implementation is different. So where do you maybe go for implementing a synchronous callback in ADO.NET and implementing a synchronous callback in C#? You will have two programs. तो वहाँ पे आपको बेटे ये करना समझ आ गया सर? तो ऑब्जेक्ट पुलिंग is absolutely different from a synchronous callback. I want to pull my request. Otherwise, हर request पे एक database करने वालों क्या बनेगा? Instances बनेगा। एक मंदिर और 50 आदमी, साले 50 गेट बनेगा, दिमाग खराब है तेरा। बात चला पाता कि मंदिर मूर्ति आ गई और खाली गेट ही डाल दे। तो ऐसा करो, उसको किस पे डालो? क्यू पे डालो। किस पे डालो? क्यू। 50 आदमी एक काउंटर से टिकट लेता है, क्या 50 काउंटर थे? नहीं, एक ही काउंटर। तो कैसे ले? क्यू पे ले। रिक्वेस्ट कहने के क्यू पे डालो। तो जहाँ पूल होगा वहाँ क्यू होगा, पूल साइज होगा वहाँ पे। सर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ आज इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। आई अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू और फॉलो इन माई गाइडलाइंस। तरुण सर and rest are supportive, you go for that. So don't try to implement today a synchronous callback in C#. You implement in what? ADO.NET. Try to today execute the syntax call. Execute non-query. No. Begin execute non-query. Please try to do. बहुत मना आ जाएगा। सर मल्टीपल स्कूल क्वेरी में ऐसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको मैंने करा, इतना बनाया था मेरे को उस दिन। अरे साला क्या किया है। अरे विषय जाके देखो पीछे में बच्चा बैठ के डाउनलोड भी नहीं कर रहा है कहीं। मेरे बच्चा पकड़ाया सेंटर में, सर आते ही डाउनलोडिंग लगा देता है। और आता लैब बैठा हो और पकड़ा ना जाए, लैपटॉप में डाउनलोड चलती रहती है उसकी। सुना क्या सर? चलो हाँ, व्हाट इज सर्वर? सर आप ना मत बोलो। आई रिस्पेक्ट यू लॉट। तरुण दो आप दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं। मैं ऐसे गुरु दोनों में डिफरेंसेस नहीं करता। दोनों एक ही रूफ का बंदा है। मार खाएगा फिर लड़ाएगा। तेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया बेटा, तूने डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करी फिर .NET से ASP.NEट। अगर डार्लिंग सर्वर ऑब्जेक्ट ना होता तो मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर पाता ASP में। पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन सुनो। सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं क्यों, प्रूव करेंगे। अगर सर्वर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं ASP में ADO की बात कर रहा हूं। ना आता मुझे ASPX, ना आती C#, ना आती ADO.NET। मेरे को 2 दिन आप पूछ रहा झंकार दीपा, मेरे को दीपा 2 दिन से फोन कर रहे हैं। सर उन बंदों को बोलो बेसिक पर इंटरव्यू दो। तो बेटे आज मुझसे जो पूछता है तुमने कैसे कनेक्टिविटी करी ASP.NET में, सर मुझसे अच्छा ये नालायक बोल देगी, ये गधा बोल देगा और ये ढक्कन बोल देगा। तीनों ये बोले कनेक्शन यूज करते हैं जी, कमांड करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, कोई डीलर के अंदर पड़े होते हैं, यूजिंग कर लगा देते हैं। बेटा मेरे ASP में यूजिंग कहाँ होती थी कि ASP लेट बाइंडिंग पे चलता था। जहां बेटा यूजिंग आ गया वहां अर्ली बाइंडिंग आ गया। जहां यूजिंग आ गया वहां अर्ली बाइंडिंग आ गई। आपको मैंने कराया सर एक्टिवेटर.create इंस्टेंस, आप कॉपी खोल के देखो बेटा। क्रिएट इंस्टेंस फॉर लेट बाइंडिंग, सुनना शर्त है तरुण सर। इस नालायक ने बनाई DLL, इस मोटे ने DLL में डाल दिया नेम स्पेस, डाल दिया। अब बताओ कैसे यूज करोगे। शर्त है, मैं आपका हाथ रोक रहा हूं, आप यूजिंग शोमिल मत करो बेटे। किसी कोई क्लास अगर नेम स्पेस के अंदर बंद है तो एक ही रास्ता है उसको यूजिंग से एक्सेस करने का। प्रोग्रामर बोलते हैं कि नहीं तुम यूजिंग मत करो। अगर बेटा यूजिंग करोगे सारे क्लास बोल के ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएंगे। उससे बचने के लिए क्या करो, इनलाइन प्रोग्रामिंग करो। इनलाइन का मतलब क्या, जब क्लास की आवश्यकता पड़े वही क्या लिखो, नेम स्पेस डॉट लिखो।
हम कहते दोनों मत करो जी, ना तुम नेमस्पेस डॉट करो ना यूजिंग करो। अब तुम कैसे बनाओगे क्लास का ऑब्जेक्ट? क्यों? अगर तो क्लास अगर नेमस्पेस के अंदर बंद है, अब तुम कहने यूजिंग या तो नेमस्पेस डॉट या ब्लॉक, यूजिंग ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। नेमस्पेस का नाम डॉट, यूजिंग ब्लॉक, यूजिंग कीवर्ड। बेटे 3 यूज है यूजिंग के, यूजिंग स्टेटमेंट भी है, यूजिंग ब्लॉक भी है, और थर्ड यूजिंग से हम इम्प्लिसिट गार्बेज कलेक्शन भी अचीव करते हैं। यूजिंग स्टेटमेंट, यूजिंग कीवर्ड और यूजिंग ब्लॉक। यूजिंग स्टेटमेंट, यूजिंग कीवर्ड और यूजिंग ब्लॉक। ऑप्शन आंसर, using keyword for importing a namespace and using a statement for writing alias and using block for reaching a garbage collection. शंकर सारा यूजिंग का फंडामेंटल क्लियर नहीं है यार। सब देखिए, सब देखिए, यूजिंग स्टेटमेंट भी है। हमें ऑल को से पहले यूजिंग कीवर्ड भी था। अब मैं साला क्या बताऊं डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्टेटमेंट एंड यूजिंग कीवर्ड। मैं कहा मैंने जितना तुम बोर्ड लेवल से बंदे से मिलोगे ना, वो तब बेसिक तरह पकड़ेगा। बॉस अगर बीट वाइज ऑपरेटर पर पकड़ लिया तो बाहर नहीं करता है। बीट वाइज ऑपरेटर और शिफ्ट वाइज ऑपरेटर, ये तो सारे खोल देते हैं बेसिक वाले। शिफ्ट वाइज ऑपरेटर और बीट वाइज ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? तो उसको डब्ल्यूसी वेब सर्विस सब नहीं आती हो, बेसिक आती है। देखो यार, अब देखो सर यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग कीवर्ड, यूजिंग स्टेटमेंट एंड यूजिंग ब्लॉक। तो देखिए, डिफाइन a scope outside which an object will be what disclosed। So using block हो गया। ठीक है, इसको सब एक बार प्लीज पढ़ लेना, सब प्लीज पढ़ लेना। नलायक बच्चों को सारे प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम पर देखना, बस इसको देखना, इसको थोड़ा पढ़ना है इसको। उसके बाद सर आपका आ गया नेक्स्ट, ये इसका पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रखा है, पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट गार्बेज कलेक्शन का। अब सर नेक्स्ट आ जाइए, आप बोलो कौन? यूजिंग डायरेक्टिव। चलो अब आ गया सर, देखिए हम जो यूजिंग नेमस्पेस लिखते हैं सर, और देखो उसको क्या बोलता है, यूजिंग डायरेक्टिव बोलता है। The using directive has two uses to permit the use of types in namespace, so you do not have to qualify the use of type in that namespace. Also देखिए, using a system.text to create an alias for a namespace or a type using project is equal to outer namespace dot inner namespace dot inner namespace. So by using, you can make also what? Alias. And by using directive, you can include the namespace. So terms की बात हो रही, शंकर terms की बात हो रही। terms की बात। सर इस प्रोग्राम को जरूर बनाइएगा। डार्लिंग एक नेमस्पेस बनाता है माई कंपनी। सर देखिएगा, माई कंपनी एक नेमस्पेस है और उसके अंदर बोलो कौन है? प्रोजेक्ट नेमस्पेस है। सी सब कोर क्वेश्चन आपके टॉप लेवल एमएनसीज का है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट यूएसए बोल सकते हो, आप इसको एडोब बोल सकते हो, आप इसको टॉप लेवल पे फिडेलिटी बोल सकते हो। एक नेमस्पेस के अंदर एक नेमस्पेस बंद है। और सर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आपने देख लिया ना, इसलिए आपको भी इजी लग रहा है सर। तो देखना क्या लिखा है। अब मेरी प्रोग्रामिंग बोलो कहाँ पे है? नेमस्पेस में है। तो आउटर नेमस्पेस, अच्छा सॉरी एक मिनट सॉरी, और ये भी जो नेमस्पेस है माई कंपनी, ये पीसी के अंदर बंद है। देख बेटा क्या लिखा है, आउटर नेमस्पेस डॉट इनर नेमस्पेस डॉट इनर नेमस्पेस।
और किस में डाल दिया बोलो? प्रोजेक्ट में डाल दिया। ये सब कुछ आपने माइक्रोसॉफ्ट यूएस से क्यों? इसलिए बेटा अगर मौका मिले ना झंकार, आप एक बार एडॉम में इंटरव्यू दो जरूर से। सारे बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड इट टफेस्ट क्वेश्चन देयर इन दैट इंटरव्यू। अब देखो सर क्या किया, देखो अब क्लास के अंदर बनाया फंक्शन, और देख फंक्शन में क्या लिखा, देखना क्या लिखा, नलायक एलियास का नाम डॉट क्लास का। बोल कैसा लगा? तुम चारों साल ना आओ, अंकल ना आए तो बैच खत्म कर सकते, पढ़ा दो, खत्म करो। बट ये बैच कभी नहीं होगी खत्म जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। कैसा लगा बोल? हमने नहीं पढ़ा है, आपको रास्ता दिखा। बाई यूजिंग डायरेक्टिव, बाई यूजिंग, अब इसको बोलो, क्या बोलोगे सर? इसको क्या बोलोगे? यूजिंग के कितने यूज होते हैं ये नहीं बोल पा रहा हूं यार। यूजिंग डायरेक्टिव है, कैसे प्रूफ करोगे? क्यों? उसे नेमस्पेस इंक्लूड होता है। यूजिंग स्टेटमेंट है, तो उससे ब्लॉक बनता है। और स्टेटमेंट सबको पता है बस क्या बनता है, बोलो? ब्लॉक बनता है। डबल कोर्स और डबल कोर्स महात्मा गांधी, ये स्टेटमेंट भी है और ये क्या बोलो? ब्लॉक भी है। और थर्ड, यूजिंग से बोलो क्या बनता है? एलियास बनता है। तो यूजिंग इज ए कीवर्ड, याद रख, यूजिंग इज ए कीवर्ड टू मेक एलियास। मुझसे पूछ, यूजिंग इज ए डायरेक्टिव टू इंपोर्ट एन नेमस्पेस, एंड यूजिंग इज ए स्टेटमेंट टू मेक अ ब्लॉक फॉर अचीविंग एन इम्प्लिसिट गार्बेज कलेक्शन। Sir, using is a keyword to make a namespace, using as a directive to import the namespace, and using as a statement to achieve the word block for implicit garbage collection. आपको यहाँ बहुत इजी लग रहा है, आपसे बाहर पूछते ना मजा आता है उसमें। एक तो बस आप डायरेक्टिव को छोड़कर ब्लॉक का प्रोग्राम देखना और किसका देखना, एलियास का। आपका टास्क, और ये सर टास्क मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो आता है इंटरव्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ। असिंक्रोनस कॉल बैक वीडियो डॉट, इससे आपका देखना प्रोजेक्ट में कोई काम रुका हो कितना फायदा होगा। कि मैंने पंकज द्विवेदी को मैं मैक्सिमम टाइम एक करते हुए देखा है अपने प्रोजेक्ट पे, असिंक्रोनस कॉल बैक इन वीडियो डॉट में। वो डेटाबेस का बंदा था सर। एक लिंक, ये ब्लॉग पढ़िएगा जरा, और सर ये तो जिंदगी बना देगा। डेवेक्स, बस आज साले को खत्म करो। डोंट गो फॉर सी शार्प, बिगिन इन बुक, ड्रामा इन बुक। सब देखिए इस फिगर को, ये पूरा प्रोग्राम नीचे बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिंग डेटाबेस कमांड्स asynchronously in 2.0। तो बेटे 1.0 और 1.1 पे बेटे आप नहीं कर सकते थे बोलो फॉर asynchronous कॉल बैक। इट इज ए फीचर ऑफ 2.0। उसके लिए आपको एसक्यूएल कमांड कनेक्शन क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक चीज इसमें लिखना पड़ेगा, async इज इक्वल टू। सही, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो मजा आएगा पढ़ने। यू लव दिस स्टेटमेंट। बच्चे साले प्रोग्राम खोजेंगे, आपको प्रोग्राम नहीं खोजना। तरुण गर्ग एंड मनीषन का एंड मनीष एंड सोमिल, आप प्रोग्राम के पीछे बैठे मत जाओ, आप इसके पहले पूरे स्टेप्स को पढ़ो। क्या आपको कन्विंस करना है किसी बंदे को थ्योरेटिकल लिखना, किसी को प्रैक्टिकल। सबको यह पूरा कहानी मिल गया। अब इसके बाद इसको पढ़ने के बाद डेवेक्स याद रखना, ठीक है?
उसके बाद आप यहाँ पे आकर नीचे आओ। आपको प्रोग्राम खोजना है, थ्योरी पढ़ लिया आपने कि कल आपकी क्लास है बैच की मॉर्निंग में, कल पूछूंगा आपसे एक टेबल लो और उसमें 5-6 रिकॉर्ड्स रखो जो उसको कमांड चला के दिखाओ मेरे। क्या मैं पहले इसको कमांड का वेट करूं क्या? हैव यू गॉन मैड? सर ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, इसने ग्रिड व्यू के अंदर डेटा फेच किया, जिसको पढ़िएगा प्लीज पूरा प्रोग्राम के साथ। सिंक्रोनस मेथड्स है। जब प्रोग्राम चलाओगे ना इसका आपको मीनिंग समझ में आएगा। सब देखो ठीक है, एक कनेक्शन और 3 कमांड और 3 डेटा रीडर। तो कैसे आप अचीव करोगे बोलो? कौन सिंक्रोनस है या फिर सिंगल कनेक्शन लेके बैठे? सर 2 कनेक्शन लो, फिर आप तो क्या मोबाइल में 2 3 कनेक्शन, 3 सिम कार्ड लेकर बैठो। अब इसका बेटे ये फिगर बनाने के बाद इसका ड्रॉबैक क्या है सर, इसका फीचर क्या है, आप पहले पढ़ें। कि सिफर ट्रांजैक्शन कहां होना चाहिए, असिंक्रोनस कॉल बैक में या सिंक्रोनस कॉल बैक? चलो फंसा दिया मेरे को। आप मल्टीपल स्किल कमांड चलाने के लिए असिंक्रोनस कॉल बैक करो, बेटे सिफर ट्रांजैक्शन कहां लिखोगे? तो यहां पे इसकी पूरी पॉइंट्स लिखी हुई, सारी पॉइंट्स। भाई बूढ़े को मत को प्रोग्राम बना के दिखाओ, आप प्रोग्राम चला के देखोगे सारी कहानी आपको समझ में आएगी। इसने टाइम तक लगा दिया सारा, वेट डिले दिस एंड दिस फॉर दिस एंड कॉल बैक। और विंडो फॉर्म से किया, बेस लोड से करो। चलो सर कम बैक टू पॉइंट। देख लिया आपने, एक तो ये वाला प्रोग्राम, एक इम्प्लिसिट। सर इसके पास पता क्या है, इससे लीड बाइंडिंग अचीव होता है और इसी का सब्स्टिट्यूशन मेरे डॉट में कौन है? एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस। और फॉर्चुनेटली पता नहीं आपको याद क्यों नहीं है, ये हमने कराया सर आपके बैच में, आपके ही बैच में कराया, आपको भी कराया कभी। यहां पे बोलो कौन था? डॉट क्रिएट। मैंने कराया, कॉपी खोल के देख लो। मेरे बीबी में बनाया था DLL और उसको SP के पेज से कॉल किया था, आप कॉपी खोल के देखो। एग्जैक्टली वही तो आपको मैं कर रहा हूँ। आप कैसे नाम बोल रहे हो यार? बेटे सर्वर एक ऑब्जेक्ट है, उसके इनबिल्ट फंक्शन है। यूजिंग दैट फंक्शन यू आर सपोज टू लोड अ DLL। कोई DLL अगर सर्वर के ऊपर चल रही है, सर कोई DLL अगर सर्वर के ऊपर चल रही है, कोई DLL अगर सर्वर के ऊपर, 2 जगह हो सकता है, या तो IS के ऊपर या तो डेटाबेस सर्वर के ऊपर। तो मेरे जमाने का ADODB.DLL वो डेटाबेस के सर्वर पे चल रहा है। डार्लिंग मेरे पास ASP टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी डायरेक्टिव नहीं है जिससे मैं DLL को इंक्लूड कर सकूं। यहां मेरे पास कौन assembly.load_from है, assembly.load_from। ये तो DLL को रन टाइम पे लोड करो, जिसका पहले से रेफरेंस ले लो। मेरे पास बेटे रेफरेंस का कुछ ही नहीं, जहां लेट बाइंडिंग आ गई नो रेफरेंस, इसको लोडिंग DLL एट रन टाइम। तो मेरी ASP बेटे R फॉर रेफरेंस नहीं था, पर मेरे VB में दोनों है, एड रेफरेंस भी है एंड लोडिंग एट रन टाइम। तो कोई अगर सर्वर की मेमोरी में, सुन ले, देख बेटे, कोई सर्वर की मेमोरी में अगर कोई DLL चल रही है, कौन सी DLL बेटा? कॉम बेस्ड।
अगर कोई DLL सर्वर की मेमोरी में चल रही है एज ए कॉम बेस्ड, उसको तो मैपिंग बोलो कहाँ रजिस्ट्री में, उसको तुम इंस्टेंसिएशन कैसे करो? तो बेटे इसके ब्रैकेट में डबल कोर्स में तरुण डॉट बोलो कौन, ठीक है सर? तो what is the use of server object? By server object, I can go for COM-based component instantiation. I can go for COM-based component as instantiation at one time. सर लिखो ना, टेंशन क्यों लो? देखो ना सर, देखो आप मेरे जमाने में हो डार्लिंग, मुझे ASP के पेज मतलब मेलिंग करनी है सर, SMTP यूज करना है। तो सीड मेरे याद जमाने में क्या था जंगल, CDO-NTS नाम सुना होगा, कोलैबोरेशन डेटा ऑब्जेक्ट NTS। तो बेटे उसके DLL में कैसे यूज करो? यहाँ से मैं गधा भी कर दे, सिस्टम डॉट, सक्सेना को पता है, सिस्टम डॉट वेब डॉट मेल, तो यूजिंग डायरेक्टिव लगाई और मेल नेम स्पेस को इंक्लूड कर लिया। बेटे वहां कैसे करोगे? तो जितने DLLs हैं उनको रन टाइम पे लोड करना और उनका इंस्टेंसिएशन करना, ये कौन कर रहा है बोलो? सर्वर ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन है? क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आई वांट टू हैव अ डेटाबेस कनेक्शन इन IIS बाय यूजिंग व्हाट? ASP, साफ लिखा आपके साथ। आई वांट टू यूज अ रिकॉर्ड सेट फॉर राइटिंग SQL queries. How I can go without this? और काम की बात, I want to go for ADO connectivity. ADO connection in what? ASP. How I can? पर बेटी ये मत कहो कि सर हमने विजुअल बेसिक में करा था, कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मनीष, मैंने कराया बेटे, कॉपी खोल के देखो आप, VB में ऐड रेफरेंस ऑप्शन होते थे, जहाँ बेटा ऐड रेफरेंस आ गया, फिर अर्ली बाइंडिंग आ गई। आप रेफरेंस ऐड मत करो, फिर कैसे करोगे? याद है कि करा दो फिर से, याद है? भूल गए? DLL बनाओ VB में और कहां से कॉल करो? विजुअल बेसिक से, या ऐड रेफरेंस लेके, ये बोलो कौन? क्रिएट ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में DLL का नाम दो। कराया कॉपी देखो, बोल कर लिया, संडे वाले बैच में कराया था मैंने। चलो देखिए, या भी ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, व्हाट इज सिंपल मैथमेटिक्स, सब पढ़ो। द क्रिएट ऑब्जेक्ट, और ये नहीं पढ़ना, ये तो इनबिल्ट क्या बोलो? ऑब्जेक्ट है। क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ सर्वर कंपोनेंट। इफ द कंपोनेंट हैज इंप्लीमेंटेड, तो कोड लिखा हुआ है उसके बाद। अब आ जाओ सर, देखो सर्वर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, तो बाय सर्वर ऑब्जेक्ट यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ एनी DLL which is installed on the what? सर्वर सिस्टम। इस सर यहाँ देखिए, यहाँ देख शंकर बेटा, ये IIS है, यहाँ आप बैठते हो, आप IIS को मैनेज करते हो, अंकल को ASP आती है, इस बच्चे को डेटाबेस आता है, और ये इसका क्लाइंट है। ये बेटा इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये आपको रिक्वेस्ट करेगा, तो ASP के पेज पे डेटा कैसे फेच होगा? तो DLL पर चल रही है, बोलो कौन? इस सिस्टम के ऊपर, उसकी क्लास का इंस्टेंसिएशन कौन करेगा? सर्वर ऑब्जेक्ट करेगा। बाय द फंक्शन कौन? और पूछे ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट से अभी दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट से यू कैन अचीव ऑब्जेक्ट पूलिंग, पर शर्त है ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट को चलाने के सिस्टम पे मेरे को MTS इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसी को करने के लिए डॉट हम क्या यूज करते हैं? अ सिस्टम डॉट इंटरप्राइज सर्विसेज। और सो यहाँ देख, उस नेमस्पेस का क्लास है सर्विस कंपोनेंट। अपनी क्लास को तुम किससे इनहेरिट कर लो? सर्विस कंपोनेंट से। अब तुम्हारे क्लास के बेटे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेगा। अभी दिखाता हूं, ये हो गया प्रूफ। चलो, ओ माय गॉड,
and paste. In हेलो, हाँ बेटा बोल। आप आधा 1 बजे भाई, आधा 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक है, ठीक। हाँ बेटा ठीक है 12 बजे, ठीक। सो देख, ASP सपोर्ट्स ट्रांजैक्शंस। अब बताओ, याद देखना मेरे को तो यार, आज बेटे मेरे डॉट में साले कनेक्शन है बेटे, कनेक्शन के पास क्या बिगिन ट्रांजैक्शन, अब बेटा कनेक्शन के पास बिगिन ट्रांजैक्शन है और मेरे पास सेपरेट क्लास एसक्यूएल ट्रांजैक्शन है। एसक्यूएल ट्रांजैक्शन का 2 मेथड है, रोल बैक एंड कमिट। अगर बेटे मैं ASP के ऊपर बैंकिंग का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इस दोनों कहाँ मरेगा, ये जाके इसमें देखना मरेगा नालायक लोग। इसलिए क्लाइंट से अपना इंटरव्यू देगा और बात किसका बोलो करेगा, ASP का। बेटे मान लो मेरा कोई बैंकिंग सेक्टर की प्रोजेक्ट है, मुझे ASP से करनी है, बताओ मैं ट्रांजैक्शन कैसे करूँ। तो MTS बेटे 2 चीज सपोर्ट करता था मेरे जमाने में, एक तो नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर प्लस ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट से बेटा दोनों अचीव होगा, ट्रांजैक्शन भी अचीव होगा, बोलो पर ऑब्जेक्ट पुलिंग भी अचीव होगा। अब नाम की बात है, सिस्टम डॉट इंटरप्राइज सर्विसेज नेमस्पेस की जो क्लास है, सर्विस कंपोनेंट, उस क्लास से दोनों अचीव होगा, ट्रांजैक्शन भी अचीव होगा और ऑब्जेक्ट पुलिंग भी अचीव होगा। अदरवाइज डेटाबेस के बंदे को बोलो ASP में क्या बनाएगा, बोलो स्टोर्ड प्रोसीजर, वहां लिखिएगा ट्रांजैक्शन। बेटा अगर वहां ट्रांजैक्शन लिखिएगा, मुझे आपको कैश लिखना ही पड़ेगा, राइट सर, या मुझे कैश लिखना ही पड़ेगा। तो ऑन एरर ऑब्जेक्ट, सुनना, एरर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट को मिला के तुम ट्रांजैक्शन अचीव कर सकते हो कि बेटे ट्रांजैक्शन बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का हो ही नहीं सकता। मैं किसी की बात को मान नहीं सकता हूं जनता, तो लौंडा मेरे जमाने का नहीं है। मैंने ट्रांजैक्शन जितना भी करा सीडैक में बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं कर सकता कि बेटे पता मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेटे अगर मैं ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट यूज कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट पुलिंग के लिए, या तुम बोलो मैं ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट कहां यूज कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको एरर ऑब्जेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। ये सिंपली अगर तुम एरर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कर रहे हो। लगा बेटा, ठीक है, चलो सर देखिए, ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट इज यूज्ड टू ASP पेज ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट विच आर मैनेज्ड बाय MTS। इस साल लिंक पे हमने पूरा कर रखा है, इस लिंक पे पूरा इम्प्लीमेंटेशन। हम क्यों पढ़े इम्प्लीमेंटेशन, आप बोलो MTS इंस्टॉल करो, MTS इंस्टॉल करो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओ, MTS मिलेगा, उसको इंस्टॉल करो। IS के ऊपर बाय डिफॉल्ट ASP है, और कौन सी क्लास यूज करो, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट। अगर तुमने बेटे नहीं करा तो नहीं करा, साफ साफ बोल देना, बट ये बोल देना कि वेयर इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट, अचीविंग ऑब्जेक्ट पुलिंग एंड व्हाट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑन द वेब पेज। इसका मतलब बेटे अगर एक वेब पेज अगर ट्रांजैक्शन सपोर्ट करेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। एंड टेल मी एनीवन how you can make any ASP page as a transactional page. क्या ASP सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन को? जंगार, मुझे ASPX को बनाना है ट्रांजैक्शनल पेज। हाउ ASPX पेज सपोर्ट sorry. Creating a transitional ASPX piece. ASP.NET supports automatic transactions on system running on. Oh,
सब देखिए, हाय हाय, डार्लिंग सिंगल लाइन लिखने से मेरा ASPX पेज ट्रांजेक्शनल पेज बन गया, और वहां पे ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट के द्वारा आई कैन इश्यू फॉर ट्रांजेक्शनल ASPX, आपको फाड़ के रख देगा। इन बीच केस जाने को, इन बीच केस यू वांट टू मेक रेडी योर पेज एज अ ट्रांजेक्शनल पेज। सर क्यों बोल रहे हैं? इस 2 घंटे के चक्कर में क्या बोल रहे हैं कि बेटे मेरे पास CS नहीं था, शंकर मेरे पास CS नहीं था, तो बस सिंगल क्या बोलो ASPX है। अगर बेटा CS आ गया कि बिगी ट्रांजेक्शन ना आ गया तो साले बोलो क्या समझ, क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंगल ASPX है तो लॉजिक कहां लिखिएगा साले? ASPX पे। तो वहां पे कैसे यूज करेगा ट्रांजेक्शन? अगर बेटा साले CS होता तो यूज ना कर लेता बिगिन ट्रांजेक्शन और इसको ट्रांजेक्शन और ऑल बैक ऑन कमिट। तो जाके आज अप्लाई करो, हाउ आई कैन मेक अ ASPX पेज एज ए ट्रांजेक्शनल पेज, और डोंट गो बैक फॉर इंप्लीमेंटिंग अ ट्रांजेक्शन इन ASP पेज, बिकॉज उसके आप FTS लाना पड़ेगा और बकवास स्टेप्स देख लेना बस। मकसद देखो, सब कुछ लिखा। इसलिए गुरुजी मेरी SVC भी सपोर्ट करती है ट्रांजेक्शन, SVC WCF। बेटे ट्रांजेक्शनल पेज ना ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज सारे कोड लिखे हुए हैं ASPX पेज पे। एक प्रोग्राम खोल दो, मजा आ जाएगा इससे। अब बूढ़े को प्रोग्राम बनाना बड़ी मुश्किल है मेरे लिए इस वक्त। कैसा रहा सर कि जब आपके पास CS नहीं है, लेयर्स नहीं है, आप कैसे ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट करोगे? बोलो काम सबूत टास्क मिल गया, बहुत सारा टास्क दे दिया मैंने आज। अंकल पूछूंगा आप नहीं, एक तो सिंगल्स का बैकअप प्रोग्राम बना के लिखा बोलो तो radio.net। सेकेंड, एक पेज के ऊपर ट्रांजेक्शन तुम कब लगाओगे स्पीकर के ऊपर, और यूजिंग डायरेक्टिव और यूजिंग स्टेटमेंट, जो भी आपके पास डायरेक्टिव तो आज पता ही आपको, यूजिंग स्टेटमेंट और यूजिंग एलियास, यूजिंग कीवर्ड्स। So सोचो, don't mind. Have you ever thought, Shankar, my page can be transactional? Tell me frankly, yes or no. बेटा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तुमको गाइड करता हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ। अब पढ़ो खुद, तुम क्या क्या नहीं सोच सकते हो वो तुमको मैं फीड करता हूँ। अब सब देखो, इसको पढ़ना। अब मिल जाएगा, देखना ना यार, मैं डालूंगा फेसबुक पे। ASP सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन को, और ASP से सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन।